अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूवर्स। मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट किस्म का एक वाक़या जो है ना वो शेयर करने लगा हूँ कि ग्रेड 10 के अंदर जब क्लासेस ख़त्म हो रही थी, प्री बोर्ड एग्ज़ाम हो रहे थे और बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर जा रहे थे, तो उससे पहले हम तमाम टीचर्स जो है ना अपनी वोटिंग करते थे, पूरे स्कूल के टीचर्स, कि हमारा बेस्ट वन स्टूडेंट कौन सा है, तो हम उसमें वोटिंग करते थे। तो मैं जब स्कूल गया तो मुझे वोटिंग का कहा गया, तो मैंने अपनी क्लास की एक स्टूडेंट थी मेरी, जो मैं समझता था कि पूरा साल उसने बेहतरीन अपना टेस्ट वगैरह भी दिए हैं, उसका एटीट्यूड भी ठीक है, पोलाइट भी थी, बहुत अच्छी, यानी मेरी नज़र में वो बेस्ट स्टूडेंट थी। मैंने उस बेस्ट स्टूडेंट को अपना वोट कास्ट कर दिया। जब सारी वोटिंग का प्रोसेस तकरीबन कंप्लीट हो गया, तो एक टीचर मेरी तरफ आई और उन्होंने आके बड़ा गिला किया। उन्होंने कहा, सर आप क्या करते हैं, आपने क्या बेवकूफ़ी की है। मैंने कहा कि मैंने कौन सी बेवकूफ़ी की है। कहती हैं कि आपकी बेटी सिर्फ एक वोट से हार रही है और आपने जो अपना वोट है वो एक दूसरी बच्ची को जो कास्ट किया है, तो उसकी वजह से आपकी बेटी जो है ना वो फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आएगी, यानी क्वीन ऑफ द स्कूल जो है ना वो सिलेक्ट नहीं हो सकेगी। तो मैंने कहा इसमें कौन सी परेशानी की बात है। मेरी नज़र में जो बेटी मुझे लगता था कि बेहतरीन उसकी परफॉर्मेंस थी पूरे साल की, वोट तो मैंने उसको देना था, अपनी बेटी करके तो नहीं वोट दे देना था। ऑल दो मेरी बेटी भी टैलेंटेड स्टूडेंट थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरे दिल की आवाज़ ज़रा दूसरी तरफ थी, तो मैंने वोट कास्ट कर दिया। टीचर कहती है, सर आपकी वजह से आपकी बेटी हार गई है। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उस दिन एक जो टीचर थे वो एब्सेंट थे। दूसरे दिन जब भी आए हैं वो स्कूल के अंदर, तो एडमिन ऑफिस वालों ने कहा कि सर अपना वोट कास्ट कर दें, आपका वोट जो है ना रह गया। उन्होंने अपना वोट मेरी बेटी को कास्ट कर दिया और अल्टीमेटली उस स्कूल के अंदर 2 क्वींस ऑफ द स्कूल सेलेक्ट हुई, उनमें मेरी बेटी भी नंबर 1 पे आ गई। तो बात कहने की ये है कि अपने ज़मीर की आवाज़ के साथ जब बंदा डिसीजन करता है तो इससे हालात बेहतर होते हैं, बजाय ये अपना खून देखना, अपना रिश्तेदार देखना, अपना गलत है तो उसको ऊपर ऊपर बेहतर करना, दूसरा सही है तो उसको गलत साबित करना। ये नज़रियात जो होते हैं ना तरक्की याफ्ता तहजीबों के अंदर बिल्कुल होते ही नहीं, और ना होने की वजह से ही वो तरक्की याफ्ता तहजीबें भी कहलाती हैं। यहाँ हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत का मुजाहरा करना होता है, और ताकत के मुजाहरे के अंदर हम गलत और सही को नहीं देखते, हम अपने वाला जो पहलवान होता है उसको जिताने की कोशिश करते हैं। और अल्टीमेटली रिजल्ट देख लें कि मुल्क जो है ना शदीद किस्म के माली बहरान का शिकार भी है और जलालतें हमारा मुकद्दर भी बनी हुई हैं। हमें अपनी सोच को बदलना होगा।